आज हम समझेंगे मेनोपॉज क्या होता है, इसके कॉजेस, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, कारण और ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान भाषा में। डेफिनेशन। मेनोपॉज का मतलब है पीरियड्स का परमानेंटली बंद हो जाना। अगर किसी महिला को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं आते तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। यह आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र में होता है। स्टेजेस। मेनोपॉज 4 स्टेजेस में होता है। प्रीमेनोपॉज नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज होता है। पेरीमेनोपॉज में पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। मेनोपॉज लास्ट पीरियड होता है और उसके बाद पोस्टमेनोपॉज शुरू होता है। फिजियोलॉजी। इस दौरान ओवरीज धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं और एफएसएच और एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। कॉजेस। मेनोपॉज का सबसे कॉमन कारण नेचुरल एजिंग है, लेकिन सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या ओवेरियन फेलियर की वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स। मेनोपॉज के कॉमन सिम्टम्स में हॉट फ्लैशेस, रात में पसीना आना और पीरियड्स का इरेगुलर होना शामिल हैं, जो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। इस दौरान मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं। महिलाओं को इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी महसूस हो सकता है। यूरोजेनिटल सिम्टम्स। ईस्ट्रोजन की कमी के कारण वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, जिससे पेन होता है और यूरिन बार बार आने की समस्या भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, और हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेशंस। डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें एफएसएच लेवल बढ़ा हुआ और ईस्ट्रोजन लेवल कम पाया जाता है। साथ ही बोन डेंसिटी और लाइपिड प्रोफाइल भी चेक किया जाता है। मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। कुछ केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल होते हैं, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए क्योंकि इसके कुछ रिस्क्स भी होते हैं। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में मूड के लिए SSRIs दी जाती हैं और वजाइनल ड्राइनेस के लिए लुब्रिकेंट्स का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है। सीपिया, लैक्सिस, पल्सटिल, सल्फर और कैलकेराकार्ब कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस। अगर सही केयर न ली जाए तो मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज और जेनिटोयूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एग्जाम में मेनोपॉज के लिए आपको डेफिनेशन, एज, सिम्टम्स, एफएसएच लेवल और मैनेजमेंट जरूर लिखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।